दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है स्कूल क्या होता है? एक इमारत जहां दीवारों पर चार्ट लगे होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखे जाते हैं, घंटी बजती है और बच्चे लाइन में चलते हैं। या फिर एक ऐसी जगह जहां विचार जन्म लेते हैं, सवालों को सम्मान मिलता है और सपनों को आकार दिया जाता है। मुझे याद है जब मैं बचपन में मेरे माता पिता कहा करते थे, बेटा स्कूल मंदिर जैसा होता है, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ भविष्य बनता है और आप आगे भविष्य में अपने बहुत कुछ कर पाते हैं। पर आज जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो लगता है कि शायद परिभाषा बदल चुकी है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ आपसे? आज मैं जिस चर्चा को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, अब स्कूल संस्थान नहीं बल्कि ब्रांड्स बन चुके हैं। अब शिक्षक मार्गदर्शक कम बल्कि सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। और शिक्षा वो कोई साधना नहीं बल्कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री बल्कि एक उद्योग में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा में आए बदलावों की, शिक्षा में आए आधुनिकता की। आज अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहें तो आपसे सिर्फ मार्कशीट नहीं मांगी जाती, मांगा जाता है सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और अगर आप थोड़ा और समझदार हैं तो डोनेशन भी आपसे मांगा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स की, जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। कभी कभी तो लगता है कि स्कूल की प्रवेश परीक्षा बच्चे नहीं माँ बाप की होती है। कितना कमाते हैं, कितनी फ़ीस भर सकते हैं, क्या स्कूल की इवेंट्स में फंड रेजर के लिए योगदान देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी सिचुएशंस क्यों आ रही हैं? बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप इस लिस्ट को पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे तो ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी, उनकी उम्मीदें और बढ़ती जाएंगी। अब स्कूल में पढ़ाई के नाम पर जितना खर्च होता है उससे ज़्यादा उन चीज़ों पर होता है जिसका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। कंपलसरी स्मार्ट यूनिफॉर्म जो सिर्फ स्कूल कैंपस में मिलती है, ऐसा क्यों? सवाल है उन स्कूलों से। स्पेशल किताबें जो बाज़ार में नहीं सिर्फ स्कूल के आउटलेट में उपलब्ध हैं। हमारे समय में तो बुक स्टोर हुआ करते थे जिनसे हम उधार में भी किताबें खरीद लेते थे। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, एडवांस सेशन बुकिंग, लैब डिपॉजिट, सिक्योरिटी चार्ज और अंत में एक लंबा चौड़ा जीएसटी। आजकल स्कूल की वेबसाइट देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय होटल और वेबसाइट देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, एसी बसेज विद जीपीएस, फ्रेंच जर्मन स्पेनिश इलेक्टिविटीज, रोबोटिक्स एंड ऑल लैब्स, गोल्फ कोर्स फॉर किड्स। वाह, ये शिक्षा है या कोई इंटरटेनमेंट इवेंट एजेंसी है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पर सोच की बदलने की ज़रूरत है। बिल्डिंग में स्मार्ट बोर्ड तो हैं, लेकिन क्या क्लास में स्मार्ट सोच है? क्योंकि ज्ञान स्मार्ट बोर्ड से नहीं, जिज्ञासा से आता है। और वो जिज्ञासा तब पैदा होती है जब बच्चा निडर होकर सवाल पूछ सकता है। लेकिन आज बच्चा सवाल कम पूछता है क्योंकि उसका मूल्यांकन नंबरों से होता है और सवाल करने से नंबर नहीं, अटेंशन मिलती है। तो जो नेचुरल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म होती जा रही है। यही रीज़न है मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना जो है, इस पूरे खेल में शिक्षक भी पीड़ित हैं। उन्हें केपीआई से आंका जाता है, बच्चों के रिजल्ट कितने हैं, कितने बच्चों ने टॉप किया, क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। अरे भाई, इससे शिक्षक को बहुत ज़्यादा क्या मतलब होना चाहिए? गुरु द्रोणाचार्य थे, वो कभी इन सब चीज़ों पर नहीं सोचते थे। शिक्षक जो कभी भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाने जाते थे, अब रिपोर्टिंग और डेटा एनालिटिक्स के यंत्र बन चुके हैं कि कितने बच्चे आपके आए, कितने बच्चों ने रिटेन किया। अब शिक्षा नहीं दी जाती, अब पैकेज बेचे जाते हैं। प्रीमियम लर्निंग पैकेज, इंटीग्रेटेड लर्निंग विद ग्लोबल पेडोलॉजी, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान, बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, जहाँ पर आपको एक पैकेज बेचा जाता है कि ये हमारा प्लेटिनम पैकेज है, ये सिल्वर पैकेज है, ये डायमंड पैकेज है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या आपको नहीं लगता कि जब शिक्षा मुनाफे से चलने लगे तो उसका उद्देश्य सिर्फ समाज निर्माण नहीं बल्कि बाजार निर्माण बन जाता है? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, हमें इस बाजार निर्माण से बचना है। पर जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो एक साधारण अभिभावक। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिला, वो अपनी ज़रूरतें काटते हैं और सपने स्थगित करते हैं, अपने होम्स का प्लान चेंज करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा एक बेहतर स्कूल में पढ़ सके। पर अंत में उन्हें मिलता क्या है दोस्तों? एक भारी फीस स्ट्रक्चर, हर महीने कोई नया सर्कुलर और हर साल फीस में बिना वजह इजाफा। और जब वो शिकायत करते हैं तो जवाब मिलता है, सर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी और स्कूल में देख लीजिए। दिस इज़ हाउ दे बिहेव। वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिटोरिएटिंग डे बाई डे।
क्या शिक्षा अब अफोर्ड करने की चीज़ बन गई है? शिक्षा को अफोर्ड करना चाहिए। शिक्षा अफोर्ड क्यों करने की चीज़ है? क्या संविधान में लिखा है, हमारे ही संविधान में लिखा है शिक्षा का अधिकार अब एक इलीट क्लब की मेंबरशिप बन चुका है। राइट टू एजुकेशन, हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप फीस नहीं भर सकते। और वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूल का टर्नओवर करोड़ों में है। क्या यही शिक्षा का भविष्य है? हम इसी शिक्षा के लिए आधुनिकता की ओर दौड़ में भाग रहे हैं। क्या स्कूल अब भी समाज के निर्माता हैं या समाज के आर्थिक विभाजन को और गहरा कर रहे हैं? सोचनीय है, सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए। अब समय है सवाल पूछने का, सबसे पहले अपने आप से, फिर उस स्कूल से, फिर इस जुड़े व्यवसाय से। शिक्षा क्या ये सेवा या व्यापार है? स्कूल क्या ये ज्ञान का केंद्र है या पूंजी का अड्डा है? और हम क्या सिर्फ उपभोक्ता हैं या जागरूक नागरिक? शिक्षा का बाजारीकरण रुकना चाहिए। सरकार को इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब एक स्कूल ऐसा उत्पाद बना जाएगा जिसकी कीमत चुकाने में पीढ़ियां लग जाएंगी। हम लोग अभी होम लोन लेते हैं 20 साल 30 साल के लिए, फिर वो एजुकेशन लोन 20-30 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। शिक्षा सौदा नहीं है, शिक्षा संस्कार है। शिक्षा सर्वजन हिताय है, ना कि एक निजी हिताय। ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं तो एक शिक्षा का असली मुखौटा आज हमारे सामने आता है। हमें ज़रूरत है अपने शिक्षा को और प्रभावशाली बनाने की, राइट टू एजुकेशन को पूरी तरह से नियमित करने की। साथ ही साथ हमें ज़रूरत है अपने समाज में ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देने की जहाँ पर स्कूल की फ़ीस भी रेगुलेटेड है, फ़ीस भी कंट्रोल्ड है, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कंट्रोल्ड है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पैसा भी कंट्रोल्ड है। बहुत से स्कूल हैं, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लेते, वो फ़ीस लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी उनका बहुत जेन्यून है। बट कहीं ना कहीं हम अभिभावकों की भी प्रॉब्लम है। हम लोग चमक दमक देखते हैं, हम लोग स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, हम लोग स्कूल का एटमॉस्फेयर देखते हैं, हम पढ़ाई नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी प्रॉब्लम है। उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे स्कूल में अपने बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं जहाँ पर बाजारीकरण के हम शिकार हो रहे हैं। सरकार का इसमें जो हस्तक्षेप है वो बहुत कहना चाहिए सोचनीय है। हमें कोई ऐसे रेगुलेटर की ज़रूरत है जो इन सारे एनसीईआरटी और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं इनकी फ़ी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करें। इनकी बुक्स जो है नॉर्मल बाज़ार में मिले, किसी भी बुक सेलर से हम बुक्स को परचेज कर पाएँ, किसी भी कहना चाहिए टेलर के यहाँ हम जाके इनकी जो ड्रेसेस हैं उनको अपने बच्चों की स्टिचेज करा सकें। बच्चे जब एक बाज़ार से कपड़ा परचेज करके जो ड्रेस बनेगी वो उसके लिए बॉडी में अटायर उसका फिट होगा, अच्छा उसकी फिटिंग आएगी। अभी क्या रेडीमेड मिल रहा है, सब कुछ पॉलिस्टर मिला हुआ है, उसमें बच्चों को एलर्जी हो रही है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो एज ए पेरेंट्स हम लोग के पेन पॉइंट्स हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये आग्रह करूँगा कि शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव भी आना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्कूलों को कंट्रोल किया जाए, स्कूल्स अपनी फ़ीस को कंट्रोल करें, स्कूल अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो पैसा हम लोगों से ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको फ़ी से एडजस्ट करना चाहिए। तभी मुझे लगता है एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी को हम चरितार्थ करेंगे। हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षा में कहा जाता है अगर हम शिक्षित हो जाते हैं विद्या ददाति विनयम, तो विनय कैसे आएगा जब हमें शिक्षा के दौरान ही हमारा शोषण किया जा रहा है, स्कूल्स में डोनेशन लिया जा रहा है, स्कूल्स में बड़ी बड़ी फीस ली जा रही है और छोटे छोटे काम के लिए मतलब एक फ़ोटो डेवलप कराना है तो उसके लिए 500 रुपये लिया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस? इतने मल्टीमीडिया टाइम में, इतने कंप्यूटर के टाइम में ऐसे जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, एक फ़ोटोग्राफ के लिए 500 रुपये देने पड़ रहे हैं स्कूल को। आप समझिए अगर बच्चे को नैनीताल घुमाने ले जा रहे हैं तो एक बच्चे से 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मसूरी टूर जा रहा है उसमें 22,000 रुपये जा रहा है। अगर कहीं फ़ॉरेन लेके जा रहे हैं तब तो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। वेयर एज जहाँ 25,000 से 30,000 रुपये में फ़ॉरेन पैकेजेस अवेलेबल हैं। स्कूल्स ये सारे जो ओवरलोडिंग्स हैं, सारे जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं वो तुरंत उनको बंद करना चाहिए जिससे अभिभावकों की सोच में बदलाव आए। हम विद्यालय को एक ऐसा जगह सोचें जहाँ पर हमारे बच्चे का चरित्र भी निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ हम उस विद्यालय के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें।
जब हम बड़े हो जाएं, हम कुछ लायक बन जाएं, तो हमें डेफिनेटली उस संस्थान के लिए कुछ करना चाहिए, अगर वो संस्थान ने हमारे साथ कुछ एडिशनल एफर्ट्स डाले हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्कूल्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा जो स्कूल अपने इन सारी चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशंस में, फ़ीस में और राइट टू एजुकेशन में और अपने कैंपस को अच्छा बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, फ़ीस भी कम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी जेन्यून ले रहे हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, मैं उनको वाकई बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट को सैल्यूट करता हूं जो हमारे देश के भविष्य के निर्माण में अपना बहुत ही सकारात्मक भाव से, बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बाकी स्कूल्स जो अपनी हर साल फ़ीस बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस बढ़ाते हैं, पेरेंट्स से उल जलूल पैसे इकट्ठे करते हैं, छोटी छोटी इवेंट्स में बहुत सारा कलेक्शन होता है। अभी मैं एक स्कूल में नाम नहीं लूँगा, एक स्कूल में मैं गया, वहाँ पर एज ए गेस्ट, तो मैंने देखा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसका क्या नाम ये रिपोर्ट कार्ड्स का। तो जिस दिन रिपोर्ट कार्ड्स बट रहा था उस दिन कायदे में तो वेलकम ड्रिंक पेरेंट्स को मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू बिलीव मी उस स्कूल में वेलकम ड्रिंक में जलजीरा पिलाया जा रहा था और वो जलजीरा की कीमत थी 50 से 70 रुपये, वो भी एक 50 ml ग्लास is was costing 50 to 70 rupees. This is how the education level, education institutions have been deteriorated like anything. मेरा सबमिशन स्कूल के मैनेजमेंट से है, जो भी स्कूल्स मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपने स्कूल को एक विद्यालय को एक मंदिर का रूप दें, ना कि वो एक होटल या हॉस्पिटैलिटी का अड्डा बनाएं, जिससे कि बच्चों में इमोशंस ही नहीं होंगे उस स्कूल के लिए। जब बच्चे ग्रो करेंगे उनके अंदर एक सोच डेवलप होगी, वो कहेंगे मैं तो यहाँ पैसा दे के पढ़ा था। मुझे अभी भी याद है जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जब भी मैं उस स्कूल में जाता हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं वहाँ नंगे पैर जाता था। मुझे याद है अभी भी मैं वहाँ टूटी फूटी ड्रेस में जाता था और मैं उस स्कूल में खेला हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो डेफिनेटली मेरे उस स्कूल के प्रति इमोशंस हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः उन सभी स्कूल से अपील करता हूं जो हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, कृपया ऐसा ना करें। अभिभावक भी आपके स्कूल का एक हिस्सा हैं, उनको अपने स्कूल का एक अभिन्न अंग माने, अभिन्न पार्ट माने, जिससे कि वो आपके स्कूल को अच्छे से अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बन के प्रमोट करें। ऐसे ही इसके परत मैं एक स्कूल का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, और वो स्कूल है संस्कृति स्कूल। उस स्कूल में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, आप एक बार उस स्कूल को कभी विजिट करके देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा स्लोली है, लेकिन उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है वाकई तारीफ़ काबिल है। मैं संस्कृति स्कूल लखनऊ की बात कर रहा हूँ। वो इतने सेंसिटिव हैं बच्चों को लेके, वो इतने सेंसिटिव हैं कैंपस को लेके, कभी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में 1 रुपया किसी भी पेरेंट से चार्ज नहीं करते। सारा का सारा उनका अपने मैनेजमेंट से वो मैनेज करते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने के लिए। एनुअल फंक्शंस में जहाँ स्कूल्स जो है वो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वहाँ कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। अभी हाल ही में मैंने देखा जब नए बच्चों का एडमिशन हुआ है तो अभी पूरे अप्रैल महीने में वहाँ एक फेस्टिवल का माहौल है, बच्चों को लंच मना किया गया है, बच्चों को फ्रूट्स लाने के लिए बोला गया है, पानी लाने के लिए बोला गया है। दे आर ऑफरिंग द लंच फ्री ऑफ कॉस्ट। So this is how the education need to be improved, or level of education, level of institution should become the more empathetic rather than expecting more outcome, more money from the parents. So with this I will summarize my little smart small speech on these different aspect, because I am having 3 kids at my place. They are studying in different schools. We are facing different challenges because all the schools are having different curriculum, different discipline, different way of presentation. So I would request every school, not only the school where my children are studying, it is my submission, it is my request to all management, to all school principals, please come forward and design a fee structure, genuine fee structure to all the students,
and provide the genuine services which are really required for the quality education, and get the genuine price whatever you are giving them, giving back them to the this education part. I would again thanks for my viewers. मैं अपने सभी दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अपने कंटेंट को और भी डिफरेंट थॉट्स के हिसाब से मैं आप तक ला सकूँ। मैं शिव शर्मा लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल से अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर कभी किसी नए टॉपिक पर आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।